बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और बम्पर वोटिंग भी हुई है। जनता ने तय कर दिया है और ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत को बंद कर दिया है। वहीं इस बम्पर वोटिंग के बाद अब जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया और 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। पीके ने कहा कि जनता पारंपरिक राजनीति से उब चुकी है और नए विकल्प को लेकर उत्साह में है। प्रशांत किशोर ने बताया कि इस चुनाव में प्रवासी मजदूरों ने अभूतपूर्व रूप से मतदान किया है, जो इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता अपने गांव लौटे हैं और उन्होंने जनसुराज के पक्ष में मतदान कर बदलाव की नींव रखी है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने ये भी दावा ठोक दिया कि बिहार में पहली बार युवाओं का वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान तब होता है जब जनता बदलाव के लिए तैयार होती है, न कि सरकार को बनाए रखने के लिए। उनके अनुसार ये चुनाव बिहार की राजनीति की दिशा बदलने वाला साबित होगा। जनसुराज प्रमुख ने ये भी कहा कि जनता ने इस बार जात पात से ऊपर उठकर बिहार के भविष्य के लिए वोट दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि जनसुराज न केवल अच्छा प्रदर्शन करेगा, बल्कि प्रदेश में नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत भी करेगा। अब प्रशांत किशोर के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अब सबकी निगाहें टिकी है 14 नवंबर पर, क्योंकि 14 नवंबर ही वो तारीख है जब ये पता चलेगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार, और 14 नवंबर को मतगणना होने जा रही है। सबकी निगाहें टिकी है क्या वाकई पीके का ये दावा इतिहास बनता है या नहीं। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और 121 सीटों पर वोट डाले गए और इसके बाद जनता ने दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया और अब ये ईवीएम की पेटियां खुलने जा रही है 14 नवंबर को। हालांकि अभी दूसरा चरण बाकी है। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने जा रहा है और उस दौरान भी दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। पहले चरण के चुनाव में मैथिली ठाकुर से लेकर तेज प्रताप यादव की किस्मत दांव पर है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इतिहास में सबसे ज्यादा 64.66% वोटर टर्नआउट रहा, जिसमें महिला वोटरों की बड़ी भागीदारी भी देखने को मिली और इसी के साथ ही युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। तो अब देखना होगा कि ये वोट किसकी तरफ जाते हैं।